अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान, राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया कड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के एयरपोर्ट्स पर मचे भारी हड़कंप और सुरक्षा संकट को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पिछले 41 दिनों से जारी सरकारी कामबंदी यानी शटडाउन ने अमेरिका की रफ्तार रोक दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने एक बड़ा कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। इस गतिरोध को खत्म करने का रास्ता चुन लिया है। हालात क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क के JFK और अटलांटा जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को सुरक्षा जांच के लिए 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की फंडिंग रुकी होने के कारण ISA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के करीब 50,000 कर्मचारी सवा महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 500 से ज़्यादा अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और हज़ारों ने काम पर आना बंद कर दिया। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को सीधा निर्देश दिया है कि बिना किसी देरी के कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी का भुगतान किया जाए। ट्रंप ने इस पूरे संकट का ठीकरा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर फोड़ा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, और मैं कोट कर रहा हूँ, डेमोक्रेट्स ने लापरवाही से एक असली नेशनल क्राइसिस पैदा कर दी है। वे मेरी इमिग्रेशन पॉलिसी को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए मैं देश की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि जब संसद ने बजट पास ही नहीं किया तो पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स कट्स बिल्स, पिछले साल के बिल का बचा हुआ फंड इस्तेमाल होगा। एक्स्ट्रा प्रोविज़न, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए रखे गए अरबों डॉलर के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। लीगल रूट, सीनेटर सुसान कोलिंस के अनुसार बजट में ऐसे कई कानूनी रास्ते मौजूद हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के इस कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसे पावर ऑफ पर्स यानी संसद के वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन बताया जा सकता है। लेकिन ट्रंप का रुख साफ है, अदालती लड़ाई बाद में, पहले देश के एयरपोर्ट्स को चालू करना उनकी प्राथमिकता है। ये लड़ाई अब सिर्फ बजट की नहीं बल्कि साख की बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स उनके इस इमरजेंसी वाले कदम को असंवैधानिक बता रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे अमेरिकी राजनीति और वहाँ की कानूनी व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।